बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक लाइट को हम तीन जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है जिसमें मैंने पावर वे स्विच के बारे में बताया कि पावर वे स्विच काम कैसे करता है और एक लाइट को हम पावर वे स्विच के ज़रिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तीन जगहों से। दोस्तों, उस कनेक्शन में होता ये था कि हर एक जगह से आप लाइट को ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। और जहाँ तक है पावर वे स्विच की, तो पावर वे स्विच की प्रैक्टिकल वीडियो जैसे मैंने पहले कहा भी था कि मैं बनाऊंगा, तो वो तो मुझे अभी मिला नहीं है, लेकिन उस हवाले से मैंने उसका डायग्राम तैयार किया हुआ है। वो इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं जो काम लेने वाला हूँ, ये मेरे पास एक स्विच है और ये है एक डबल पोल डबल थ्रू स्विच, या हम इसे कह सकते हैं सिक्स पिन स्विच। यानी इसमें हमारे साथ पीछे जो होते होते हैं छः टर्मिनल। आप देख रहे हैं हमारे साथ आजकल समरसेबल की जो स्टार्टर होते हैं उसमें इस तरह का स्विच आता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें होते हैं सिर्फ चार पिन। ठीक है। और इसमें है हमारे साथ छः पिन, और इस तरह के स्विच अगर आप यूपीएस को देखें तो यूपीएस में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस स्विच की बात की जाए तो इसमें चार पिन वाली भी आती है, छः पिन वाली भी। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सर्किट बनाना होता है कि सर्किट में हमें एक लाइट को तीन जगहों से कंट्रोल करना होता है, तब हम एक छः पिन वाले स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो स्विच है ये हमारे साथ एक पावर वे स्विच का किरदार अदा कर सकती है। थोड़ा सा इसमें हम एक कनेक्शन करेंगे और इस कनेक्शन के बाद ये बन जाएगा एक पावर वे स्विच। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये पावर वे स्विच का किरदार निभा सकता है, कैसे हम इसे पावर वे स्विच बना सकते हैं। या आगे जाके अगर आपको एक ऐसे स्विच मिलता है जिस पे आपको डबल पोल डबल थ्रू वाली सहूलत मिल रही है, तो फिर आप उसको एक पावर वे स्विच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, आते हैं इस सर्किट के बारे में। तो इस सर्किट में मैंने इस लाइट को तीन जगहों से कंट्रोल किया है। अभी मेरे साथ इस तरह के स्विचेस में आ, एक सिक्स पिन वाला स्विच मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने ये इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आगे जाके मैं ये सर्किट डायग्राम के ज़रिए तो समझाऊंगा, लेकिन मैं विदाउट फोर वे स्विच और विदाउट एक सिक्स पेन स्विच कैसे ये सर्किट बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि अगर आपके पास ऐसे शीट मिल रहे जिसमें सिर्फ ऐसे ही स्विचेस लगे लगते हैं, या आपको वन वे स्विच या टू वे स्विच मिल रहे हैं, तो आपको उस शीट में सिर्फ वही इंस्टॉल होते और इंस्टॉल नहीं होते, तो आप कैसे इन स्विचों के ज़रिए एक लाइट को तीन जगहों से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि हम पावर वे स्विच से करते हैं। तो वो भी आपको जल्द ही मैं वीडियो दे दूंगा। एक वीडियो मैंने बनाई भी ली है और दूसरी भी आपको मैं कर दूंगा। लेकिन ये क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। ये वीडियो नहीं हुई थी, इसलिए हम इसे पहले पब्लिश करेंगे। दोस्तों, अगर इस सर्किट की बात की जाए तो इसमें मैंने तीन स्विचेस का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मेरे साथ है ये एक सिक्स पिन वाली यानी डबल पोल डबल थ्रू स्विच। इस साइड पे जो स्विच लगी है ये है मेरे पास एक टू वे स्विच, और ये भी है एक टू वे स्विच, जैसे कि आपको पहले भी मैंने समझाया था अपने वाइट बोर्ड के डायग्राम के ज़रिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दबाता हूँ इस स्विच को, तो ये हो गया मेरे साथ लाइट ऑन। अब मैं करता हूँ इस स्विच को, तो इससे होता है ऑफ। मैं दोबारा इससे ऑन भी कर सकता हूँ, इससे ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। यानी मैं हर एक जगह से इस लाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ। किसी भी जगह से मैं इस लाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ये स्विच और ये किरदार निभा रहा है एक पावर वे स्विच का। तो जब पावर वे स्विच होगा तो मेरे साथ एक लाइट तीन जगहों से कंट्रोल होगा, चार जगहों से कंट्रोल होगा, पांच जगहों से कंट्रोल होगा, छह जगहों से। जितने ही आप स्विचेस बढ़ाओगे उतने ही आपका लाइट उन स्विचों से कंट्रोल होगा। शर्त यह है कि आपने सिर्फ इस्तेमाल करने हैं दो टू वे स्विचेस। दरमियाने में आप जितने भी पावर वे स्विचेस लगाओ, जितने भी इससे पावर वे स्विचेस बनाओ, हो सकता है कनेक्शन।
ठीक है? तो इस तरह के कनेक्शन के लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल कनेक्शन है, आसान सा कनेक्शन है। चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑफ करता हूँ, दोबारा यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। अभी आपको नज़र आ रहा है जब मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, तो मेरे साथ इस स्विच में इंटरनली एक लाइट ग्लो ऑफ करता है, ऑन होता है। और जब मैं किसी भी स्विच से लाइट को ऑन करता हूँ, ये मेरे साथ ऑफ हो जाता है, ठीक है? या इस स्विच को मैं ऑन करता हूँ, ये भी ऑफ हो जाता है। अब ये ऑफ क्यों होता है, मैं आगे जा आपको इस वीडियो में लास्ट में समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो की कंप्लीट जो वायरिंग कनेक्शन है समझने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको ये कंप्लीट समझाने वाला हूँ अपने वाइट बोर्ड के ज़रिए, इस दो मार्कर के ज़रिए। और तो कुछ है नहीं मेरे पास, और इतनी बजट भी नहीं है कि आपको और तरीके से समझा सकूँ। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हमने कैसे इसे फोर वे स्विच बनाया। पहले हम इसे साइड पे कर लेते हैं, इसको अनप्लग करते हैं सप्लाई से, क्योंकि बिजली का क्या भरोसा। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया है साइड पे। अब मैं करने वाला हूँ आपको फोर वे स्विच दोबारा एक्सप्लेन। तो मेरे साथ फोर वे स्विच अगर आप ऑनलाइन किसी डायग्राम में देखेंगे तो फोर वे स्विच पे आपको मिलेंगे कुछ 4 टर्मिनल्स। उसमें एक और टर्मिनल भी होता है, लेकिन वो होता है अर्थ के लिए। ठीक है, अब इन 4 टर्मिनलों में अगर आप स्विच को नीचे करते हो, जैसे कि ये स्विच है मेरे पास, ये ऊपर है ये नीचे है, तो अगर आप इस स्विच को नीचे करते हो तो वो इंटरनली कनेक्शन बनाता है कुछ इस तरह। ठीक है, अगर आप इस स्विच को ऊपर करते हो तो वो इंटरनली कनेक्शन बनाता है कुछ इस तरह। ठीक है, यानी ये सीधा सीधा कनेक्शन, ये क्रॉस कनेक्शन बन गया। अब ये सीधा हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब इस स्विच में अगर आप सप्लाई यहां से एंटर करोगे, ठीक है, तो यहां से आउट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इस स्विच में तो ये है नहीं। ये हमारे साथ क्या करता है, इस स्विच में इंटरनली क्या होता है मैं समझा देता हूं। यहां पर ये मैं डबल पोल डबल थ्रू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डबल पोल डबल थ्रू की मैं बात कर रहा हूँ। डीपी डी टी हम इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं। इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, मैं पहले इसको इंटरनली समझा देता हूँ कि क्या होता है इसमें। इसमें हमारे साथ होते हैं 6 टर्मिनल्स। ठीक है, अब अगर आप इसको ऊपर की तरफ रखते हो तो ये इसके साथ, और अगर आप इसको नीचे के तरफ रखते हो तो ये इसके साथ। अब आप इससे एक फोर वे स्विच कैसे बना सकते हो, आसान सा तरीका है। आपने करना क्या है, आपके पास इसी तरह के 6 टर्मिनल्स है, और 6 टर्मिनल में आपने करना क्या है, सिंपली आपने, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं और मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा इसको साफ, और फिर करता हूँ इसको एक्सप्लेन। तो इसमें हमारे साथ है ये 6 टर्मिनल्स। अब आपने करना क्या है, आपने बनाना है इसमें क्रॉस कनेक्शन। मिसाल के तौर पर आपकी इनकमिंग सप्लाई यहां पर देना चाहते हो या इधर देना चाहते हो, आप दे सकते हो। मैं अपनी इनकमिंग सप्लाई कैसे दूंगा, मैं इनपुट सप्लाई इन दोनों को दे देता हूं, जैसे कि मैं इनको दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर करूंगा क्या, मैं बनाऊंगा एक क्रॉस कनेक्शन, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, या शॉर्टकट में अगर वहां पर क्रॉस कनेक्शन बनता है तो मैं बना देता हूं यहां पर दोबारा एक इसके साथ। ठीक है, एक इसके साथ। ठीक है, यानी ये वाला जो है ये मुझे लगाना है इन दोनों के बीच। ये दो मैंने आपस में शॉर्ट कर देने हैं। यहां पर इनकमिंग सप्लाई दे सकता हूं, यहां पर भी दे सकता हूं, यहां पर भी आप देख सकते हो। अगर आप इनपुट सप्लाई
यहाँ पर देना चाहते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया, तो आप यहाँ पर भी दे सकते हो। यहाँ पर भी सेम मामला है, आप यहाँ पर भी दे सकते हो, यहाँ से ले भी सकते हो। तो आउटपुट सप्लाई मैं इन दोनों से लूंगा, आउट 1 कहते हैं और उसको हम आउट 2 कह लेते हैं, सिंपल। तो आउटपुट सप्लाई यहां से हो गई, ठीक है। तो ये बन गया अब एक फोर वे स्विच, क्योंकि अगर आप, मैं थोड़ा हटा देता हूं इसको, अगर आप इस स्विच को ऊपर के साइड या नीचे के ऊपर के साइड पे रखते हो, मिसाल के तौर पर इस तरह, ठीक है, तो यहां अगर आप इस तरह रखते हो तो ये दोनों आपस में मिलते हैं। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो आप देख लो, यहां पर पहले वाले सेक्शन पे आप देख लो, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, वही कनेक्शन जो यहां पर है। अब अगर आप इसको इस तरह करते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको यहां पर इसी तरह दिख रहा है, लेकिन अगर ये मेरे पास सॉरी 1 है और ये है 2, तो यहां पर अगर आप ऊपर करते हो तो आपको 1 यहां पर मिलता है, 2 यहां पर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे नीचे पे लाते हो तो ये 2 तो यहां हो गया, तो आप फिर यहां पर आपको 2 मिलेगा, यहां पर आपको 1 वायर मिलेगा, यानी एक क्रॉस कनेक्शन बन गया जैसे कि यहां पर है, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे हमें इसे वायर करना है। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, मैं बना रहा हूं 3 स्विचेस, जैसे कि मेरे पास है एक डबल पोल, सॉरी डबल पोल निकल गया है, मेरे पास है 2 वे स्विच, उसके साथ है मेरे पास एक डबल पोल डबल थ्रू स्विच, और इसके साथ मेरे पास है दूसरा 2 वे स्विच, ठीक है। अब मुझे वायर कैसे करना है, सिंपल, मुझे यहां पर एक लाइट लगाना पड़ेगा, एक लाइट। अब लाइट को मैं यहां से न्यूट्रल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहां से मैं प्रोवाइड करने वाला हूं बेस, इस स्विच को मैं बेस यानी लाइन वायर प्रोवाइड कर दूंगा। अब मुझे करना क्या होगा, अगर मैं यहां से सप्लाई लूंगा, यहां पर प्रोवाइड करूंगा, तो यहां से लेनी है मुझे यहां पर प्रोवाइड करनी है, आप देखो यहां पर, ठीक है। अब मुझे इंटरनली कौन सा कनेक्शन बनाना है, क्रॉस कनेक्शन, यानी मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लूंगा दोबारा उस आउट से। अब मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ कनेक्शन बना लेना है, ठीक है। मैंने ये कनेक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें एक क्रॉस कनेक्शन तो बना डाला। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से सप्लाई लेनी है, यहाँ से मैं सप्लाई ले लेता हूँ, एक यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, दूसरी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूँगा सप्लाई लाइट को। अब काम कैसे करेगा ये कनेक्शन, ठीक है, काम कैसे करने वाला है, मिसाल के तौर पर ये इस तरह है और ये मेरे साथ ये स्विच कुछ इस तरह बना हुआ है, यानी मैं दोबारा ये थोड़ा दिखा देता हूँ, ये स्विच मेरे पास इस एंगल में है और ये स्विच जो है ये मेरे पास इस एंगल में है और ये ऊपर के साइड पे है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब मेरे पास है ये पैस, तो ये पैस पहुंच जाएगा यहां तक, ठीक है। अब ये मेरे पास ऊपर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो पैस यहां पर पहुंच गया, तो पैस उसके बाद यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां तक तो पहुंच गया, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई कनेक्शन तो होना ही नहीं वाला, यानी यहां से तो निकलने वाला नहीं है। तो ये पैस, अगर ये स्विच इस साइड पर है तो ये पैस यहां तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से होकर क्या कहा जाने वाला है, यहां पर, ठीक है। तो ये जो लाइट है वो ऑन ही नहीं होगी, क्यों ऑन क्यों नहीं होगी, क्योंकि पेज यहां पर पहुंच गया, इसके बाद
इसके थ्रू यहाँ तक आ गया, यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर एक ओपन सर्किट है। ठीक है, लाइट ऑन नहीं होती। लेकिन अगर मैं इस स्विच को इस तरह कर लेता हूं तो ये बिजली यहां आ गई। ठीक है, यहां से यहां आ गई और यहां से यहां होकर ऑन हो गया लाइट। मैं यहां से ऑफ भी कर सकता हूं। अब ऑफ कैसे करूंगा? अगर मैं इस स्विच को नीचे लाता हूं, ठीक है, इस स्विच को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो पेज यहां पर आ गया, यहां से यहां हो गया और यहां से फिर यहां पर पहुंच गया, यहां से होकर यहां पर पहुंच गया। अब यहां से पहुंच गया यहां पर, लेकिन यहां पर तो ओपन सर्किट है, तो सिंपल ये लाइट दोबारा ऑफ हो जाएगी क्योंकि मैंने इसे यहां से ऑफ किया है। दोबारा मैं अगर उस डायरेक्शन में से ले जाऊंगा तो दोबारा ये ऑन हो जाएगा। सिंपल यहां से मैं भी ऑन कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं इसको यहां पर करता हूं तो पेज सप्लाई यहां तक पहुंच गई, यहां से इस कांटेक्ट को, इस कांटेक्ट से यहां इस कांटेक्ट को मिल गई, यहां से इस कांटेक्ट को मिल गई और इस कांटेक्ट में यहां इसको क्लोज सर्किट मिल रहा है इस स्विच में, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इस लाइट में इंटरनली एक दूसरा लाइट लगा हुआ है जो अपर टर्मिनल्स के साथ लगा हुआ है या नीचे टर्मिनल्स के साथ लगा है, लेकिन यह है इसके अपर टर्मिनल्स के साथ या नीचे के साथ। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये अपर के साथ है या नीचे के साथ। पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया कि अपर के साथ है या नीचे के साथ। फिर मैं आपको ये सर्किट दोबारा समझाऊंगा क्योंकि ये लाइट क्यों ग्लो होती है इसमें इंटरनली, जब मैं स्विच को ऑन कर तो ये ऑफ क्यों हो जाती है। दोस्तों आप इस सर्किट को दोबारा देखिए। जब ये लाइट ऑफ होती है ना, तो यहाँ पर हमारे साथ इस वाले लाइट में एक लाइट ग्लो अप करता है, आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैं किसी भी स्विच से लाइट ऑन करता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है। अब ये लाइट ऑफ की होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल इसकी जो यहाँ के इस कॉन्टेक्स है, जो दरमियान के कॉन्टेक्स है, इसके साथ एक लाइट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये लाइट ऑफ होती है तो ये क्यों ऑन होती है? सिंपल कनेक्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सप्लाई थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये फ्लश मार रहा है ये और आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल लाइट को प्रोवाइडेड है, पेज यहाँ से है, मैं यहाँ इसको पेज लिख लेता हूँ। ठीक है, अब सप्लाई यहाँ तक आ गई। ठीक है, और यहाँ से होकर इस कांटेक्ट में ये स्विच नीचे की तरफ है भी, तो ये नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ये लाइट ऑन। जब ये लाइट ऑफ होगी तो यहाँ पर ये दरमियान वाला लाइट ऑन होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे पर है तो यहाँ पर ये पेज यहाँ तक तो पहुँच गई, फिर यहाँ से तो यहाँ इस कांटेक्ट बना हुआ है एक क्लोज, तो इस लाइट को पेज प्रोवाइड हो चुका है। अब यहाँ पर लाइट ऑफ है तो यहाँ पर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल इस लाइट, इस बल्ब के एलिमेंट में सीरीज होके यहां से होकर यहां तक पहुंच जाती है, ये ऑन हो जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये लाइट ऑन है। अगर मैं इस बल्ब को निकालता हूं तो ये ऑफ हो जाएगी। अगर मैं इसे दोबारा डाल देता हूं तो ये ऑन हो जाएगी। अब एक स्लाइड को ऑन करने से ये क्यों बंद हो जाता है? अगर मैं इसको यहां से ऑन करता हूं, ठीक है, तो ये पेस यह तो है लेकिन न्यूट्रल उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पेस पर जा रहा है, यहां पर पहुंच गया, यहां से होकर इस लाइट को मिल रहा है और इस लाइट को न्यूट्रल ही नहीं आ रहा है। न्यूट्रल यहां से तो है नहीं, तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। ये जो इंटरनली एक इंडिकेटर लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ इससे कुछ नया तो सीखा होगा। अगर आपने कुछ इससे नया सीखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उसे लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। और
इंशाल्लाह हम आगे जाके कुछ नए-नए सर्किट करने वाले हैं। मैं इसके बाद एक दूसरी वीडियो डालूँगा जिसमें मैं ये 2 ऐसे स्विच इस्तेमाल करूँगा, यानी 4 स्विचों से एक लाइट कंट्रोल करूँगा। उसके बाद यही सारे कनेक्शन विदाउट दिस टाइप स्विच, सिर्फ़ इस टाइप के स्विच इस्तेमाल करूँगा और वो 4 वे स्विच इसमें नहीं इस्तेमाल होगा। लेकिन थोड़ा कनेक्शन मैं आपको समझाऊँगा कि इसमें क्या मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और आपको ये लाइट फिर 3 जगहों से और फिर 4 जगहों से कंट्रोल करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूँगा और कुछ और भी ट्यूटोरियल्स मैं बना रहा हूँ तो आप उसको भी इंशाल्लाह जल्द ही मेरे चैनल पे पाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।